हर सफर एक कहानी होता है, और जब रास्ता मेवात की मिट्टी से होकर गुजरता है तो वो कहानी इतिहास, संस्कृति और जिंदगी का संगम बन जाती है। हम चले हैं नूंह से सोहना की ओर, एक रास्ता जो सिर्फ दूरी नहीं तय करता बल्कि आपको जड़ों से जोड़ता है। नूंह से निकलते ही खेतों की हरियाली आपका स्वागत करती है। पगडंडियों पर चलते बैल, नीम के नीचे सुस्ताते बुजुर्ग और गलियों में गूंजती मेवाती बोली, सब कुछ जैसे वक्त को थामे हुए हो। फिरोजपुर नमक, यह कोई आम गांव नहीं, ये वो इलाका है जहां नमक की तरह खरा इतिहास दबा है। यहां की जमीन ने किसान भी देखे हैं और सिपाही भी, और आज भी यहां की हवा में एक अलग सी गरिमा है। अरावली की गोद में बसा ये इलाका सदियों से संघर्ष और स्वाभिमान का गवाह रहा है, और आज भी जब हवा चलती है वो पुकार सुनाई देती है, हम झुकेंगे नहीं। घासेरा वो गांव जहां महात्मा गांधी खुद आए थे 1947 से ठीक पहले, जब दंगों की आग में इंसानियत जल रही थी। गांधी जी यहां आए और कहा, अगर ढासेरा के लोग मिलकर रह सकते हैं तो पूरा हिंदुस्तान मिलकर रह सकता है। यह गांव सिर्फ नक्शे पर नहीं, राष्ट्र की आत्मा में दर्ज है। रेवासन की घाटियों से गुजरते हुए आप महसूस करते हैं कि यह धरती कितनी उदार है। यहां का हर पत्थर, हर दरख्त जैसे इतिहास की कोई पंक्ति हो। यहां की शांति एक पुराना गीत गाती है जो सिर्फ सुनने वालों को ही सुनाई देता है। यहां धर्म दीवार नहीं, दरवाजा है। बाला पीर की मजार और शिव मंदिर एक ही राह पर मिलते हैं। यहां अजान और घंटियों की आवाज साथ साथ गूंजती है, क्योंकि मेवात की रगों में जो खून बहता है वो इंसानियत का है। और जैसे ही हम सोहना की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते में मिलता है IMT, एक नया सपना जो मेवात की तस्वीर बदल रहा है। इंडस्ट्री, रोजगार और तरक्की की तरफ एक कदम जो इस इलाके को भविष्य से जोड़ता है। यहां अतीत और आधुनिकता एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। सड़क के दोनों ओर पहाड़ियां चुप हैं, लेकिन उनका सन्नाटा बोलता है। यहां की खामोशी भी एक आवाज है जो कहती है, देखो हमें, समझो हमें, अपनाओ हमें। नूंह से सोहना तक का यह सफर कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं, ये एक यात्रा है उस धरती की जो सदियों से अनदेखी रही लेकिन कभी खोई नहीं। ये है मेवात, जहां इतिहास जिंदा है, जहां संस्कृति सांस लेती है और जहां हर सफर आपको थोड़ा और इंसान बना देता है।